स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो अपनी जो सोशल साइंस की एक सीरीज चल रही है उसमें से आज हम लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ना था। तो चैप्टर है 13 चैप्टर सॉरी 12 पढ़ गया है। चैप्टर का नाम क्या है? भारत की जलवायु और वनस्पतियाँ। ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अपना एग्ज़ाम जो है वो इतना ब्रॉड लेवल का नहीं है कि हमें बहुत डीपली पढ़ना है। हमें चीज़ें जो अपने सिलेबस में दी गई हैं उसके अनुसार चीज़ें पढ़नी है, और जो पेपर में पूछा जा रहा है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, हमें कितना लिखना है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आप सभी लोग इसका पाठ का नाम डाल लीजिए, भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु जानने से पहले और भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं उससे जानने से पहले हम ये तो जाने कि जलवायु क्या होती है। या एक सीधा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। तो पहले हम मौसम के बारे में हेडिंग पढ़ेंगे। आप हेडिंग बना लीजिए, मौसम। तो मौसम क्या होता है? जैसे हम लोग नहीं कहते हैं आजकल जो चल रहा है, आज यार मौसम बहुत गर्म है, फिर आज जैसे कल मान लो वर्षा हो जाए, या सुबह के टाइम दोपहर के टाइम बहुत धूप है तो हम लोग कहेंगे आज बहुत यार मौसम गर्म है। शाम को वर्षा हो जाए तो हम लोग कहते हैं आज यार कुछ मौसम में अब कुछ राहत मिली। तो मतलब मौसम आपका 2 घंटे पहले गर्म था, 2 घंटे बाद राहत मिल गई, कुछ ठंडा हो गया। तो मौसम क्या होता है? बदलता रहता है, बहुत थोड़े से ही समय में बहुत जल्दी बदल जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं? मौसम। तो वो क्या कहा जाएगा? वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है मौसम कहलाती है। तो मौसम को आपने समझ लिया क्या? कि वायुमंडल है जो हमारा, जो उसकी वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है, कभी गर्म है वायुमंडल, कभी ठंडा हो गया बहुत जल्दी। तो वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौसम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मौसम और जलवायु में अंतर। तो मौसम तो हम लोगों ने समझ लिया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जलवायु से आप क्या समझते हैं? जलवायु, जलवायु से क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए रसिया कोई देश है, वहाँ हम लोग कहते हैं वहाँ यार बहुत ठंडी जलवायु है। ठंडी जलवायु है मतलब कि वहाँ देश ही वो ज़्यादातर समय वहाँ ठंडक बनी रहती है। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं, क्या परिभाषा बना सकते हैं कि वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है, जो लंबे समय तक समान रहती है उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि मौसम क्या है? वायुमंडल की वह अवस्था जो थोड़े ही समय में जल्द ही बदल जाती है उसे मौसम कहते हैं। और जलवायु वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु क्या है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो आप लोग देखिए कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत, एक नंबर में सीधा पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु। तो जो भारत की स्थिति हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो अब बात आई कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ग्लोब में जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा ये कोई भूमध्य रेखा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो आपको ऐसे ही
इसमें डैश करके लिख दीजिए कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। अब आपसे एक सीधा क्वेश्चन मान लीजिए आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या टेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कैसे पूछेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब भारत का दूसरा क्या मानसूनी है, तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर मानसूनी शब्द है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मानसूनी से हम लोग देखेंगे। चलिए अब आप हेडिंग डाल दीजिए मानसून। हेडिंग डालेंगे मानसून, कौन सा सून, मानसून। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति लिख दीजिए मानसून। उष्णकटिबंधीय का मतलब आप समझ गए, मानसून। अब लिख दीजिए मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के, कौन सी भाषा, अरबी, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। क्या हुई है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है, मौसम, मौसम शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, अर्थ डाल लीजिए हवाओं के, हवाओं की दिशा का, हवाओं की दिशा का ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। क्या समझे आप, मानसून, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हवाओं की दिशा का ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, अलग अलग ऋतु में हवाएं अलग अलग दिशाओं से चलती हैं। तो मानसून, भारत का जो जलवायु वो कैसी है, मानसूनी है। हर भारत की ऋतुएं अलग अलग हैं, 4 प्रकार की ऋतुएं लमसम पाई जाती हैं भारत में, इसीलिए जो मानसूनी है। और उष्णकटिबंधीय क्यों कहा गया, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है और भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसलिए भारत में आपने जाना भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय का अर्थ समझ गए आप लोग, मानसून का अर्थ भी समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी देश की जलवायु किन किन चीजों पर निर्भर करती है।
किसी देश की जलवायु किन किन चीजों पर निर्भर करती है? जलवायु किन किन चीजों पर, ये क्वेश्चन है आपका, जलवायु किन किन चीजों पर निर्भर करती है? किसी देश की या किसी स्थान की, क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी देश की या किसी स्थान की जलवायु किन किन चीजों पर निर्भर करती है? तो आपने पता होगा भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु, कहीं की ठंडी बिल्कुल जलवायु होती है, कहीं पर हमेशा गर्मी बनी रहती है, गर्म जलवायु होती है। तो आखिरकार जलवायु ऐसी बदल क्यों रही है? तो पहला कि कोई भी देश या कोई भी स्थान किस अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो पहले लिख दीजिए अक्षांश की स्थिति। स्थान की मतलब जिस स्थान की अक्षांश रेखा पढ़ी है आपने, अक्षांश पर स्थिति कहाँ पर वो मौजूद है, उसके अनुसार भी जलवायु बदलती है। समुद्र से कितनी दूर है? सेकंड पॉइंट, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से दूरी। और जलवायु कितनी कितनी ऊंचाई पर, कोई भी स्थान है कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ज्यादा अपने यहाँ ऊपर स्थित होता है तो ज्यादा ठंड होती है। तो स्थान की ऊंचाई, स्थान की ऊंचाई पर भी निर्भर करती है। और किस चीज पर निर्भर करती है? मानव गतिविधि पर निर्भर करती है। कहोगे सर मानव गतिविधि का क्या मतलब है? मानव गतिविधि का मतलब है कि जैसे मानव किसी देश है या कोई स्थान है, वहां पर मानव ज्यादा पेड़ लगा रहा है तो वहां की जलवायु अच्छी होगी, ऑक्सीजन होगी वहां। और किसी स्थान पर जो आदमी है वहां पर वो पेड़ काट रहा है, एसी ज्यादा बहुत सारी हैं, बहुत सारी कारें हैं, तो पॉल्यूशन हो रहा, तो वहां की जलवायु गंदी होगी, अच्छी नहीं होगी। तो मानव जो काम कर रहा है उसके अनुसार भी जलवायु बदलती रहती है। तो मानव गतिविधि भी जलवायु को इफेक्ट करती है। स्थान की ऊंचाई भी जलवायु को इफेक्ट करती है। समुद्र से कितनी दूर है वो भी जलवायु को इफेक्ट करती है। और स्थान की अक्षांश पर स्थिति क्या है उससे भी आपकी जलवायु निर्धारित होती है या इफेक्ट होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में बांटा गया है? भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में बांटा गया है? तो भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। भारत की, इंपॉर्टेंट है ये आपके डीएलएड के लिए, भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में बांटा गया? 4। कौन कौन सी ऋतु? कौन कौन सी 4 है? शीत ऋतु, शीत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर कौन सी हो गई? वर्षा ऋतु, और आखिरी में शरद ऋतु, शरद ऋतु। तो भारत की जलवायु को 4 प्रमुख ऋतुओं में बांटा गया है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। सीधा आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है 2016 में शायद। क्या पूछा गया कि भारत की जलवायु को कितने
ऋतुओं में बांटा गया, तो आप पहले आंसर देंगे भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा गया। ये डायग्राम जल्दी से बना देंगे, फ्लो चार्ट। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। फिर इसके बारे में 2-2 लाइनें लिख देंगे। लिख दीजिए। पहले हेडिंग बना लीजिए शीत ऋतु। अपने शब्दों में लिखना, कोई रटनी नहीं होती है ये चीजें। कोई भी डीएलएड में जो चीजें हैं रटने वाली नहीं है, रटेंगे तो भूलेंगे। शीत ऋतु। अब सर्दी जो का मौसम होता है, सर्दी के मौसम को के बारे में आप क्या जानते हैं, वही चीजें बस यहाँ पे लिखनी है। सर्दी के कहोगे सर हम ये जानते हैं कि जब सर्दी का मौसम होता है तो भारत में सर्दी होती है, तो बस ये लिख दीजिए। शीत ऋतु में भारत में ठंडक होती है। शीत ऋतु में भारत में ठंड पड़ती है या ठंडक होती, ठंड पड़ती है। ठंड पड़ती है। और समय क्या रहता है शीत ऋतु का? समय हेडिंग डाल दीजिए। शीत ऋतु का समय दिसंबर से फरवरी तक रहता है। शीत ऋतु का भारत में, शीत ऋतु का भारत में समय, भारत में समय दिसंबर से फरवरी तक रहता है। फरवरी तक रहता है। फिर ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, अब आप इसको बना के लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में भारत में क्या पड़ती है? ठंडक पड़ती है। क्या पड़ती है? सेम ऊपर जैसे लिख देना, गर्मी पड़ती है। और समय में क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? समय में कब से कब तक पड़ती है? मई जून, मई जून लिख दीजिए। अप्रैल मई जून और मार्च, तो मार्च से जून तक, मार्च से जून तक। आपको ये ना याद रहे तब भी कितने भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी मार्च से ही अप्रैल मई जून लिख सकते हो, या कोई एग्जैक्ट नहीं है इसमें। दिसंबर के पहले नवंबर भी लिख सकते हो, नवंबर से फरवरी तक। प्लीज। फिर वर्षा ऋतु जो इस समय चल रही है, वर्षा ऋतु, इसमें सिर्फ, इसमें वर्षा होती है और इसका समय लिखाई दे रहा है। अब इसको बना के आप लोग लिखेंगे, समय जून से सितंबर तक, जून नहीं जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक। वर्षा ऋतु में भारत में वर्षा पड़ती, भारत में क्या हर जगह वर्षा, नाम ही इसीलिए है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में वर्षा अत्यधिक होती है, ये लिख सकते हैं आप। फिर भारत में जो वर्षा ऋतु का समय है वह कब से कब तक है? जुलाई से सितंबर तक। फिर आ गया लास्ट हेडिंग, शरद ऋतु। शरद ऋतु, शरद ऋतु, इसका भी समय लिख दीजिए। शरद ऋतु, समय सितंबर से नवंबर तक, सितंबर से नवंबर, सितंबर से नवंबर। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, भारत की वनस्पतियां। भारत की वनस्पतियां। आपने अभी क्या पढ़ा? इसको सेकेंड क्लास में करा देंगे। ये वाला चैप्टर एक क्लास में और खत्म हो जाएगा, तो ये भी चैप्टर आपका
13 खत्म हो जाएगा। हम लोग ने भारत की जलवायु, मौसम और जलवायु में अंतर, जलवायु किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, भारत की जलवायु में ऋतु कितनी प्रकार की हैं, कौन सी ऋतु किस समय होती है, तो ये सब चीज़ें पढ़ी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत की वनस्पति और इस चैप्टर को द एंड करेंगे। बहुत बहुत